ट्विशा मौत के मामले में सीबीआई आज फिर एक्शन मोड में है। जांच अधिकारी इस वक्त भोपाल में गिरिबाला सिंह के घर पर मौजूद हैं, जहां करीब 1 घंटे से लगातार जांच जारी है। इस वक्त समर सिंह के साथ सीबीआई अधिकारी उस जगह पर मौजूद हैं जहां ट्विशा ने फांसी लगाई थी। समर से अधिकारी जानकारी जुटा रहे हैं कि 12 मई की रात क्या कुछ हुआ था। क्राइम सीन पर पहुंचकर डमी के साथ सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब एजेंसियां तलाश रही हैं, लेकिन गिरिबाला सिंह और समर सिंह दोनों ने चुप्पी साध रखी है। 2 जून को उनकी सीबीआई की रिमांड पूरी हो रही है, लेकिन अब तक दोनों मौन धारण किए हुए हैं। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, 2 तारीख को रिमांड खत्म हो रही है दोनों की, ऐसे में उनका कुछ ना बोलना, चीजों को स्पष्ट ना करना, ये कितनी बड़ी चुनौती है और क्या क्या अब तक सीबीआई कर चुकी है या फिर 2 दिन जो अभी बचे हैं उसमें करना चाहती है? देखिए, 2 दिन में से आज का दिन तो लगभग पूरा दिन सीबीआई का निकलने वाला है इस सीन रिक्रिएशन में, क्योंकि सीबीआई इस पूरे सीन को एक बार नहीं, बताया जा रहा है कि कई बार रिक्रिएट करेगी और हर एक वो चीज मैच करने की कोशिश करेगी जो बयान में अब तक गिरिबाला सिंह और समर्थ ने कहा है। अगर वो मैच नहीं होगा तो सीधी सी बात है, सीबीआई कल कोर्ट में रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, क्योंकि कई ऐसे अहम सवाल है जिस पर अब तक कोई ठोस जवाब ना तो समर सिंह की तरफ से दिया गया है, ना ही गिरिबाला सिंह की तरफ से। सीबीआई ने गिरिबाला सिंह से साफ तौर पर पूछा था कि पुलिस को देर से सूचना क्यों दी गई, ट्विशा को अस्पताल पहुंचाने में इतना समय क्यों लगा। अगर फांसी उसने लगा ली थी 8:30 बजे के लगभग, तो फिर साकेत जो भोपाल एम्स है वहां तक पहुंचने में 2 घंटे का समय क्यों दिखा रहा है बार बार, क्योंकि भोपाल एम्स का कहना है कि यहाँ पे शव लाया गया तकरीबन 10:30 बजे के बाद। तो ऐसे कई सारे सवाल है जो गिरिबाला सिंह से पूछे गए, लेकिन उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, वो खामोश है। समर सिंह से पूछा गया कि आप भागे क्यों, आप फरार क्यों हुए। समर सिंह ने यह तो बताया कि वो ट्विशा की मौत के बाद अगले 48 घंटों तक भोपाल में ही रहा, उसके बाद वो जबलपुर गया। जबलपुर में बाकी के दिन उसने फरारी काटी और बाद में 22 तारीख को कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने वहां से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब उससे यह पूछा गया कि फरारी में आपकी मदद किसने की, आप कहां कहां रहे इस दौरान, कौन उस वक्त आपके साथ था, कौन आपको सपोर्ट कर रहा था, इसका कोई जवाब समर सिंह ने नहीं दिया है। देखिए, समर सिंह खुद एक वकील है, गिरिबाला सिंह जज रह चुकी हैं, तो कानूनी दांव पे इस दोनों को बहुत अच्छे से पता है और सीबीआई को भी ये बात बखूबी मालूम है। इसलिए आज का जो ये सीन रिक्रिएशन है, ये काफी हद तक इनके अब तक के जो बयान रहे हैं उसको मैच करने की कोशिश में एक अहम कड़ी साबित होने वाला है। और ये भी देखने की कोशिश है सीबीआई की कि जो टाइम फ्रेम ये दोनों माँ बेटे बता रहे हैं, क्या सब कुछ उसी टाइम फ्रेम में ये सब कर भी पाए थे या नहीं। बने रहिए हमारे साथ। इस बीच ट्विशा शर्मा की मौत करीब 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक अहम सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। सीबीआई क्राइम सीन पर पहले भी पड़ताल कर चुकी है। आज एक बार फिर अधिकारी क्राइम सीन पर पहुंचकर बारीकी से पड़ताल की तैयारी में है। वो जांचना चाहते हैं कि ट्विशा को कितनी देर बाद फंदे से उतारा गया और उतारने के बाद क्या स्थिति रही होगी। जो 12 मई को हुआ था वो अब तक अनसुलझा है और उस मिस्ट्री से पर्दा हटाने के लिए आज सीबीआई की टीम एक बार फिर भोपाल के कटारा हिल्स स्थित इस मकान में पहुंची है और जांच की है। ये बिल्डिंग गिरिबाला और समर्थ सिंह की है। ट्विशा की लाश इसी बिल्डिंग की छत पर फंदे से लटकी हुई मिली थी। ऐसे में सीबीआई क्राइम सीन की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आज तीसरी बार सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर की पड़ताल कर रही है। इससे पहले 27 मई को और दूसरी बार 28 मई को घर के अंदर और बाहर जांच अधिकारियों ने सबूत खंगाले थे और अब आज सीबीआई की टीम डमी पुतले के साथ क्राइम सीन की जांच कर रही है। पुलिसकर्मी तोल कांटा मशीन लेकर पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि इस मशीन से पहले सीबीआई टीम डमी का वजन मापेगी। डमी का वजन उतना ही रखेगी जितना कि ट्विशा का वजन था। फिर घर की छत पर जांच अधिकारी उस जगह क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है जहां ट्विशा की लाश मिली थी। सीबीआई की टीम गिरिराज और समर्थ को लेकर मौके पर पहुंची। जांच अधिकारी चाहते हैं कि उनकी मौजूदगी में ही क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाए ताकि 12 मई की रात की असलियत सामने आ सके। सवाल कई है, जैसे तारीख की रात उस दिन क्या हुआ था, ट्विशा को कैसे फंदे से उतारा गया, उसे कैसे घर की छत से नीचे ले जाया गया, नीचे तक ले जाने में कितना वक्त लगा। गिरिबाला और समर्थ दोनों सीबीआई के सवालों पर अब तक चुप ही रहे, जांच में सहयोग नहीं कर रहे। दोनों 2 जून तक सीबीआई की रिमांड में हैं, लेकिन जब भी अधिकारियों ने अहम सवाल किए हैं, दोनों खामोश हो जाते हैं। आमने सामने बैठाकर हुई पूछताछ में अब तक कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ है। सीबीआई जानना चाहती है
कि समर्थ की फरारी के दौरान उसे किस किस ने मदद की, लेकिन इस सवाल पर समर्थ चुप रहा। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने गिरिबाला से भी सवाल किए कि आपने ट्विशा की मौत की जानकारी घर वालों को तुरंत क्यों नहीं दी? क्या समर्थ को फरार होने में मदद की? पुलिस को समय पर जानकारी क्यों नहीं दी? ऐसे अहम सवालों पर मां बेटे मौन बताए जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई आज क्राइम सीन रिक्रिएट कर अब तक मिली जानकारी के आधार पर तथ्यों को वेरीफाई करना चाहती है। आज रिक्रिएशन के दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी साथ होंगे। रवीश मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। क्या प्रोसीजर इसमें रहने वाला है? क्या इसमें सिर्फ पति समर्थ सिंह का इन्वॉल्वमेंट रहेगा या फिर सास गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ की जाएगी कि उस रात क्या क्या हुआ? क्या सीसीटीवी से छेड़छाड़ भी एक अहम सबूत है? क्या उसमें कुछ टाइमिंग के सीन्स मिसिंग है, इसलिए इस निष्कर्ष पर निकला गया है कि सीसीटीवी से छेड़छाड़ हुई है? देखिए, फिलहाल सीबीआई इस निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंची है कि सीसीटीवी से कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं, लेकिन सीसीटीवी का एक एक मिनट जो है वो सीबीआई के कब्जे में है, क्योंकि जो डीवीआर एसआईटी ने जब्त की थी वो फिलहाल सीबीआई ने ले ली है। सीबीआई ने उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए भी कहा गया है और इसलिए उससे ये साफ हो जाएगा कि जो शक जताया जा रहा है कि क्या टेम्परिंग हुई है एविडेंस के साथ, तो वो शक काफी हद तक साफ हो जाएगा। दूसरी बात, जो तस्वीरें हम अभी देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों में अगर आप देखें तो समर्थ सिंह छत पे खड़े होकर के ठीक उसी जगह पर जहां पे त्विशा का शव मिला था, वहां सीबीआई के अधिकारियों को बता रहा है कि कैसे त्विशा का शव वहां लटका हुआ था और कैसे वो चढ़ के उसने उस शव को वहां से ऊपर उतारा। वो इन तस्वीरों में साफ तौर पे दिख रहा है। आपको वो काली बेल्ट भी दिख रही होगी इन तस्वीरों में जो हमें दिख रही है। उस काली बेल्ट के जरिए ही त्विशा ने संदिग्ध रूप से, कथित रूप से जो है फांसी लगाई थी। तो उस बेल्ट का ही निशान बहुत ज्यादा देखने वाली बात हो गया सीबीआई के लिए कि बेल्ट का जो मार्क बना था त्विशा के शव पर, क्या वैसा ही मार्क इस पुतले पर बनता है? नहीं तो फिलहाल जो अभी पुतले को लगाया नहीं है ऊपर, अभी फिलहाल समर्थ को पुलिस जो सीबीआई है वो ऊपर चढ़ा करके ये देख रही है कि वो जो बातें बता रहा था बयान में वो काफी हद तक मैच करती है या नहीं। वो तमाम चीजें सीबीआई नोट कर रही है और इन तमाम पलों की वीडियो रिकॉर्डिंग सीबीआई भी कर रही है और इसके साथ ही 3D मैपिंग भी कर रही है। तो जो हमने पहले बात कही थी टनल व्यू टेक्निक की, उसके जरिए भी आज के रिक्रिएशन को जोड़ करके और साथ ही में जो वाईफाई लॉक्स है, कॉल लॉक्स रवीश, है, क्योंकि एक्चुअल बॉडी की स्किन में और डमी में काफी अंतर होता है, उन सब चीजों को कितना ध्यान में रखा जाता है? और क्योंकि हम ये जानते हैं गिरिबाला सिंह क्राइम सीन रिक्रिएट या फिर मैनेजमेंट में उन्होंने कोई ट्रेनिंग हासिल करी थी, वो इस मामले में कितना ध्यान में रखा जा रहा है, वो एस्पेक्ट? देखिए, आरोप गिरिबाला सिंह पर यही लगते आए हैं शुरू से कि गिरिबाला सिंह जो है वो बेहद प्रभावशाली है, क्योंकि जज रह चुकी हैं और वर्तमान में कंज्यूमर फोरम की चेयरपर्सन, तो काफी प्रभावशाली है। तो इसीलिए उन पे जो आरोप लग रहे थे उसी को एक तरीके से जो वकील हैं त्विशा के परिवार के, उन्होंने हाईकोर्ट पे ये कहा था कि जो गिरिबाला सिंह है वो क्राइम सीन की ट्रेनिंग ले चुकी है, मैनेजमेंट की, क्राइम सीन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले चुकी है। तो क्या क्राइम सीन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग जो उन्होंने ली थी, क्या उसका इस्तेमाल उन्होंने क्राइम सीन पर, यानी जहां पे त्विशा ने फांसी लगाई थी, वहां पर किसी भी तरीके के सबूतों के हेरफेर में या छेड़छाड़ की कोशिश तो नहीं उन्होंने की है? ये आरोप लगाया गया है और बाकायदा ये कोर्ट में कहा गया उनके वकील की तरफ से, त्विशा के परिवार के। ये कोई सोर्सेज की तरफ से या फिर हवाई बातें नहीं थी और इसीलिए सीबीआई ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। और सीबीआई आज गिरिबाला सिंह को लेकर के भी इसीलिए पहुंची है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्राइम सीन जैसा बताया जा रहा है और जैसा एफआईआर में है, क्या वैसा ही है या फिर कोई बदलाव क्राइम सीन में इस घटना के पहले या घटना के बाद हुआ है जिसकी जानकारी एसआईटी को नहीं मिल पाई। क्योंकि गिरिबाला सिंह क्राइम सीन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले चुकी है, तो सीबीआई ने इस तथ्य पर बेहद गंभीरता से विचार किया है और इसीलिए आज समर्थ से जहां एक तरफ इस पुतले को उतारने से लेकर के नीचे ले जाने तक का पूरा टाइमलाइन मैच किया जाएगा, तो ये भी देखा जाएगा कि गिरिबाला सिंह ने जो बयान दिए थे कि इसकी घटना डिटेल्स इस वक्त खंगालने की कोशिश की जा रही है, तभी क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। त्विशा का पति समर्थ सिंह सीबीआई के कई सवालों पर मौन रहा, लेकिन कुछ खुलासे भी आए हैं। सामने ये आया है कि त्विशा की मौत के बाद अपनी फरारी के दौरान वो 2 दिन तक भोपाल में रुका, उसके बाद वो जबलपुर चला गया। एक तरफ समर्थ को लेकर खुलासा हो रहा है, दूसरी ओर त्विशा के इंसाफ के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं।
ट्विशा का परिवार इंसाफ मांग रहा है। उसके पड़ोसी भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। भोपाल में मौत हुई थी और इंसाफ के लिए ग्रेटर नोएडा तक आवाज उठ रही है। यहां हाथों में पोस्टर बैनर लिए सोसाइटी के लोग सीबीआई से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ट्विशा को इंसाफ मिलेगा। नोएडा की इसी सोसाइटी में ट्विशा का मायका था। उसके घर वाले यहीं रहते हैं। रविवार को उसकी याद में शोक सभा का आयोजन हुआ तो हर किसी की आंखें भर आईं। ट्विशा के लिए आयोजित शोक सभा में परिजन, रिश्तेदार और बड़ी संख्या में सोसाइटी के लोग शामिल हुए। सभी ने ट्विशा को श्रद्धांजलि अर्पित की और मामले में न्याय की मांग उठाई। अभी जो चल रहा है, अभी जांच सही दिशा में चल रही है और सीबीआई के हाथ में है, जहां उम्मीद है कि सबको जस्टिस मिलेगा। काफी बोल्ड थी, सपोर्टिव थी, हर किसी से मिलकर बात करना उसका आदत था। बहुत ही सॉफ्ट नेचर की बच्ची थी। इस टाइप का एक्शन वो ले नहीं सकती। हमें अभी सीबीआई को केस दिया गया है, हमको पूरा भरोसा है और हम पूरे कॉलोनी वासी उनके साथ हैं। इंसाफ की मांग करते लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर मौन जुलूस भी निकाला। फिर कुछ देर मौन रखकर ट्विशा को याद किया। जो हुआ वो बर्बरता की लिमिट है। उसका तो मतलब कुछ, उसका एक वर्ड भी उसमें हम उसको कुछ कह ही नहीं सकते। जो चीजें न्यायालय के अंदर है वो तो वहां से होंगे, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें भरोसा रखना पड़ेगा, है ना। रखना पड़ना और होना दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, आज डाइल्यूटेड नहीं होना चाहिए मामला। बस हम ये चाह रहे हैं कि ये मामला डाइल्यूटेड नहीं हो किसी भी तरीके से। वो भी इतने एजुकेटेड लोग थे, इतनी चीजें थी, फिर भी सीबीआई से आई जस्ट वांट कि बस ये जल्द से जल्द ये केस इसको रिजॉल्व होना चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें भी फांसी होनी चाहिए। और ये केस सिर्फ ऐसे घूमता ही नहीं रहना चाहिए कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और ये सिर्फ लोअर कोर्ट्स में ही रह के नहीं फंसना चाहिए। इसका जल्द से जल्द आना चाहिए रिजल्ट और फांसी होना चाहिए जो भी एक्यूज्ड है। आगे बढ़ करके परिवार भरोसा जता रहा है कि मामले की जांच कर रही सीबीआई की तफ्तीश में सारी सच्चाई सामने आएगी और उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। अभी तक जो शुरुआत हुई है न्याय प्रक्रिया की, जब से संज्ञान लिया गया है तब से हमें उम्मीद है कि न्याय की उम्मीद बढ़ गई है और इस कदम से सर्वोच्च न्यायालय के ये उद्धृत होता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में संपूर्ण न्याय मिलेगा और संघर्ष हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक ये न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए। सीबीआई लगातार मामले में पूछताछ कर रही है, साथ ही क्राइम सीन की जांच कर रही है। समर्थ ने अपनी फरारी को लेकर सीबीआई को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ट्विशा की मौत के बाद वह 2 दिनों तक भोपाल में ही रुका था। इसके बाद वो जबलपुर चला गया, जहां उसने फरारी के बाकी दिन बिताए। समर्थ ने यह भी बताया है कि वह 22 मई को अदालत में सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन असल सवाल कि इन 10 दिनों में उसे कौन मदद करता रहा, इस पर समर्थ चुप है। उसके ठहरने, आने जाने या अन्य सुविधाएं किसने मुहैया कराई, ऐसे तमाम सवालों पर वो मौन है। ट्विशा को इंसाफ दिलाने की मांग के बीच इस केस से जुड़े डॉक्टर भी सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई डॉक्टरों से भी पूछताछ कर सकती है। दरअसल ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने पहले दावा किया था कि वो ड्रग्स की आदी थी और उसने भारी मात्रा में ड्रग्स का सेवन किया था। ऐसे तमाम बयानों को वेरीफाई करने के लिए सीबीआई डॉक्टरों से बातचीत करने वाली है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ रविश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।